बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। कार्तिक मास 26वें अध्याय की कथा में आप सभी को श्रवण कराने जा रहा हूँ। चैनल को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। बोलिए दामोदर भगवान की जय। विप्र धनेश्वर पापमय करे चर्म व्यापार, कार्तिक का स्नान लख हुआ उसका उद्धार। श्री कृष्ण भगवान बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस, कंबल, चर्म का व्यापार करता, झूठ बोलता, चोरी, वेश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि कभी बसाई महिष्मतिपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वह धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई नित्य गाने बजाने में मस्त हैं, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित, तो कोई तुलसी माला पहन रखे हैं। ऐसा देखा नित्य वह घूमता तथा विष्णु का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गो इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की सैमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत्य नहीं किया। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। यह दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, वह यम काल और अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। मुदगरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के ओटाने जिसमें शब्द हो रहे हैं ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया गया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेत प्रति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेत प्रति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वह देख नारद जी बोले, हे अरुणनंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है। इसमें इसका पुण्य का 6ठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिराया जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले, यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर से बुलाया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
चैनल को लाइक कमेंट अवश्य शेयर करें।